मैं गा नहीं पाता हूँ, आवाज खराब हो तो माइंड मत करना। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से दिल क्यों करता है। लाइन पे ध्यान रखना, प्यार हो गया, इकरार हो गया, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अगली लाइन में जवाब है, अगली लाइन में ही जवाब है। क्या है अगली लाइन, बता सकता है कोई? डरता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। जिसको मंजिल दिख जाती है ना, सारे रास्ते आसान, रास्ते के कांटे नजर ही नहीं आते। बशर्ते मंजिल देख पाए या नहीं, डिपेंड इस पे करता है। अगर लोगों को अपनी मंजिल, और मंजिल जब दिखती है तभी लक्ष्य निर्धारित होता है। मंजिल के पहले लक्ष्य नजर नहीं आता, और बिना लक्ष्य अगर हम काम करें तो लाइफ में थकान आती है। अगर मुझसे कोई पूछता है, मैं हमेशा एक ही बात पूछता हूं, जिंदगी में आज तक काम तो किया ही नहीं। जिंदगी में आज तक काम तो किया नहीं, सिर्फ की है मस्ती, और मस्ती का पैसा लेता हूं। अगर रीजन मालूम हो तो काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और रीजन ना मालूम हो तो सैकड़ों सवाल। मैं बोलूं ये दीवार तोड़ डालो, तो सामने वाले बोलेगा पागल है क्या। लेकिन अभी बोले इसमें 2 किलो सोना है, जो तोड़ेगा उसको ले जाएगा। और यहाँ लाने की भी जरूरत नहीं, नाखूनों से खुरच डालेंगे। मेरे उन्नाव से हूँ, सोने के बारे में मेरे कुछ का ज्यादा मालूम है। एक बाबा ने झूठ मूठ बोल दिया, सपने में आ गया सोना, सरकार ने पूरा उन्नाव फूट डाला। सरकार ने पूरा उन्नाव फूट डाला। अब एक चीज आती है, इस मंजिल पे जब हम चलते हैं लगता है डर। क्यों लगता है डर? डर सिर्फ एक ही चीज से होता है, जब हमें असुरक्षा व्याप्त होती है। असुरक्षा क्यों लगती है? असुरक्षा का मेन रीजन है अज्ञानता। मान लो सब लोग यहाँ पे किसी न किसी ओवरब्रिज से क्रॉस हुए होंगे, पुल से क्रॉस हुए होंगे, और पुल से जब जाते हो सब लोग अपने अपने दिमाग में पुल ले लेना, फील करना मेरी बात को। आप बाइक से जाते होंगे, कार से जाते होंगे, ऑटो से जाते होंगे, टैक्सी से जाते होंगे, साइकिल से भी जाते होंगे, लेकिन ब्रिज के दोनों तरफ एक लोहे की रेलिंग होगी। क्या कभी जाते वक्त उस रेलिंग को आप पकड़ते हैं? बाइक से जाते वक्त, साइकिल से, पैदल, कार, कभी उस रेलिंग को पकड़ते हैं आप? जब पकड़ते नहीं तो उसका यूज ही नहीं, और जब यूज नहीं तो आज हटा दी गई। जिस पुल से जाते हो उस पुल का सीन याद कर लेना, वो रेलिंग दोनों तरफ से हटा दी गई। अब आपको जाना है बाइक से, उसी ओवरब्रिज से। अब आपको जाना है साइकिल से, अब जाना है आपको कार से, जरूरत थी नहीं। तो उस ओवरब्रिज की रेलिंग को, रेलिंग समझ लेना दोनों सब लोग, हाँ हटा दिया गया। क्या चले जाएंगे उसी मस्ती से? क्या जो 2 मिनट में रेलिंग हम क्रॉस करते थे, क्या 2 मिनट में क्रॉस कर जाएंगे? अच्छा, सामने से ऑटो वाला आ गया, आप बाइक से हैं, झगड़ा होगा, तू उधर जाता था, तू उधर था, मैं बीच में चलूंगा। अच्छा, आप लोग हिम्मत वाले होंगे, मैं तो दूसरा पुल पकड़ लूंगा। हो सकता है कुछ लोग जाए भी ना उस पुल से, और पुल खाली भी करा दो तब भी बाइक पैदल ले जाएगी। कहीं अगर हैंडल बहक गया तो मैं गया नीचे। ये क्या भय आया, क्यों टाइम लगा? कभी कभी डायमंड 5 साल 6 साल डायमंड में लगता है, अभी 5 साल हो गए, पहाड़ी बने हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ एक असुरक्षा, अभी आपको ही कॉन्फिडेंस वो नहीं व्याप्त हुआ है कि आपके अंदर वो चीज अभी नहीं आ पाई है। वहां पुल पे असुरक्षा थी प्राण की, और यहाँ आपको अपने कैरियर की लग गई। कहीं कुछ सब पे कॉन्फिडेंस है, प्रोडक्ट पे भरपूर आ गया, पाटिल सर का भी चेहरा देख के भरपूर आ गया कि जाने वाले नहीं है, लेकिन अभी अपने में ही नहीं आया, करोड़पति बनूंगा या नहीं बनूंगा। डाउट सिर्फ अपने पे आ रहा है।
अपने पे आ रहा है। और एक चीज दोस्तों मैं और कहूंगा कि धनवंतरी में अगर सबसे कठिन कैडर की बात की जाए तो एजुकेटिव डायमंड पे हो सर, मेरे को सबसे कठिन कैडर आपका पढ़ ही लगा था। और जितने पढ़ रहे हैं सिर्फ पेशेंस रखो और अपने एक मंत्र ले लो, केयरिंग करो, शेयरिंग अपने आप होगी। सिर्फ एक मंत्र के साथ चलो, केयरिंग करो, शेयरिंग अपने। हम लोग शेयरिंग के पीछे भागते हैं और पीछे वाले मरते जाते हैं। 3 साल बाद देखते हैं जो नए वाले 4 है वही है, बाकी तो गए। अब जिन 4 को पकड़ो उनको पकड़ के चलो। अगर हम केयरिंग का मंत्र सीख ले। अब इस बिजनेस में एक चीज और आती है, हमें बोलना पड़ता है। सब लोग जानते हैं मेरे लोकल वाले, इतनी भीड़ में तो क्या मैं एक व्यक्ति के सामने नहीं बोल पाता था। एक व्यक्ति के सामने नहीं बोल पाता था, तभी एक मंत्र मुझे शशि सर के माध्यम से मालूम हुआ और मैं आज आपके सामने स्टेज पर खड़ा हुआ। बोला एक काम करना शुक्ला जी, शुरू कर दो। मैंने कहा क्या? बोले प्लान दिखाते हो। मैंने कहा दिखाता हूँ। जिसको लीडर बनना है खड़े होना स्टेज पे, अगले एनिवर्सरी तक, अगले प्रोग्राम तक 1000 लोगों के बीच बोलना है मस्ती से, वो इस मंत्र को लेके जाना। और अगर आपके अंदर 6 महीने के अंदर तब्दीली ना आए तो मुझसे आके मिल लेना, क्योंकि मैं खुद उस रास्ते पे चल के आज बोलना सीख चुका हूँ। अब प्लान दिखाते हैं, हम लोग लोगों के घरों पे जाते हैं, सामने टेबल रखी रहती है, टेबल के ऊपर बैठते हैं, पेपर रखते हैं, सामने वाला बंदा समझाते हैं आज से बंद, आज से ये काम। हम किसी के घर जाएंगे, सब जगह गणपति बप्पा का कैलेंडर टंगा है ना, किसी भगवान का कैलेंडर टंगा है, जिस धर्म का उस धर्म का कैलेंडर टंगा है, डेट का कैलेंडर टंगा है ना। जाके पहले उसी को पलट दो, थोड़ी देर गणपति बप्पा के पैर छू लो, सॉरी, उसको पलट दो, आपके लिए बोर्ड तैयार। और एक व्यक्ति को भी समझाना हो, आज से खड़े होकर समझाना। खड़े होकर आप जिस दिन समझाना शुरू करोगे, आप देखोगे आपके अंदर लीडरशिप चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो क्या 100 तुरंत हमारे साथ आते हैं? और जब उसको याद आता है घर में डायबिटीज, तो वो पन्ना खो चुका होता है, लेकिन गणपति बप्पा नहीं जाने वाले हैं। जब उसके घर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो गणपति बप्पा उल्टा हो गए और घर की प्रॉब्लम धनवंतरी तक आ गई। और याद रखें, धनवंतरी में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पहला ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने देखा कि जितनी भी पैथी हमने देखी, हर पैथी का सिद्धांत ही यही है, बीमार पड़ो तो मैं आपके काम आऊं। आप बीमार पड़ो तो मैं आपके काम आऊं, इसके पहले मैं आपके काम नहीं आने वाली। लेकिन अपना आयुर्वेद क्या कहता है? आप बीमार ही ना पड़ो, इसके लिए मैं आपके काम आऊं। आप बीमार ही ना पड़ो, इसके लिए मैं आपके काम आऊं। और अभी तक मैंने जितने, इसमें वीडियो में एक चीज थोड़ा गलत हो गई, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा। उसमें लिखा ब्रेस्ट में गार्ड, वही मुझे था ना महावर सर की डिपोरिया, आपको है भाई को है। तो मेरे वॉइस को प्रॉब्लम थी, लेकिन वीडियो में मेरे को दिखा दी गई। तो वीडियो में मेरे को दिखा दी गई, जरूर करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरे पीछे वाले दोस्त खड़े थे, सर आपको हुआ कब था? वो महावर सर वाला कर मैं जब सोचता हूँ बहुत हंसता हूँ। साला मर्ज भी याद रख लेना। हमको कभी, मैं खुद नहीं जानता था किडनी पैर में होती, हाथ में होती। लेकिन आज 5000 से हर पैथी के डॉक्टर हमारी टीम में वर्क कर रहे हैं, 5000 से ज्यादा। और कभी कभी बड़े डॉक्टरों को कॉल आता है मेरे पास, शुक्ला जी इस पेशेंट में आपका प्रोडक्ट कैसे मैं यूज कर सकता हूँ? परामर्श देते हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स आज मुझसे। तो कभी कभी घमंड आ जाता है अपने को, हाई स्कूल में 6 बार फेल।
हर इंटर कॉलेज में, 2 साल नेशनल ओपन स्कूल में, अलग अलग। तो मेरे पिताजी ने कहा बेटा शादी वाले आ रहे हैं, जब आते तब यही बोलता हूँ हाई स्कूल पढ़ रहा बेटा, पास तो हो जा। फिर भी नहीं पास हुआ। एक सच्चाई बता रहा हूँ, उन्होंने पैसे लेके मेरी जगह पे दूसरे बंदे ने पेपर दिया और पास हुआ। लेकिन ये एक दिमाग में वो बात बैठ गई, अनपढ़ लोग कुछ कर नहीं सकते। ये भी बात मेरे दिमाग से निकाली गई। एक बात याद रखो दोस्तों, जो किसी काम के नहीं होते वही धमाल करते हैं। जो किसी काम के नहीं होते वही धमाल करते हैं। और ना मानो तो बाहर 10 मिनट से खड़े हो जाना हाईवे पे, एक सर्वे कर लेना। जितने 20 लाख के ऊपर के गाड़ी वाले निकले उनकी एजुकेशन में नोट करना है। 100 आदमियों की नोट कर लेना। और फिर दूसरा काम, बाइक वालों की नोट करना 100। ज्यादा किसकी निकलेगी? ज्यादा एजुकेशन किसकी निकलेगी? हाँ, अपने को भी मालूम हो गया अनपढ़ों का जमाना आ गया। तो जिसकी कम है वो मस्ती के साथ बिंदास पूरा काम करे। कोई सोचने का, कोई हीन भावना अपने मन में, क्योंकि अपनी ताकत से मतलब ही नहीं। नीचे 4 आगे, उनकी ताकत उनकी ताकत। आज 25,000 से ज्यादा लोग टीम में है, सबका दिमाग तो अपने लिए काम कर रहे हैं ना। और आज जो मैंने सीखा है टीम से ही सीखा है। मेरी टीम से आज 42% यहाँ पे मौजूद है। और जो मैं संकल्प लेता हूँ मुझसे 2 कदम बढ़ के वो ले लेते हैं, तो मैं सोचने में पड़ जाता हूँ। मैंने एक संकल्प लिया, जब ड्रीम जुड़ा धनवंतरी में करोड़पति बनूं, करोड़पति बनूं। पति था, करोड़पति भी बन गया। करोड़पति बन गया, मेरा अगला ड्रीम भी तैयार हो गया। ऐसा ही हॉल करोड़पतियों से मीटिंग करूंगा एक दिन। सिर्फ करोड़पति बैठे होंगे। कल पाटिल सर की एक स्पीच में मैंने वर्ड सुना, बोला हम किसी की नींद नहीं हराम करते। कोई सो रहा था, मैंने कहा सब हो चुकी है। भारत में जितनी में MLM कंपनियां, सबकी नींद हराम हो चुकी है। कर चुके हो ऑलरेडी। हिंदुस्तान में जितनी कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर रही, चाहे वो वर्ल्ड लेवल की हो, चाहे हिंदुस्तान 6ठे स्थान पे अपना नंबर आ चुका है। और ग्रोथ ऐसी चल रही है, पहला स्थान पकड़ने में 2 ही 3 साल लगेंगे। तो नींद तो खराब हो चुकी है लोगों की। नींदें हम लोगों की खराब ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। तो धनवंतरी में एक जो मेन पुल की रैलिंग बनाने का काम करता है, जो हमारे अंदर असुरक्षा व्याप्त होती है, उसके लिए धनवंतरी ने बनाया एजुकेशन सिस्टम। ये एजुकेशन सिस्टम वही रैलिंग तैयार करता है। जो आप नहीं जान पाते हो, मेरी जरूरत ये नहीं है, लेकिन वाकई वो रैलिंग तैयार करता है। और जो सफर आपको 5 साल 10 साल पे उस पुल पे लगता था, या टाइम लगता है डायमंड में, वो सफर आप 2 साल में या 3 साल में। क्योंकि मेरा एक आंकड़ा है, आज मुझे धनवंतरी में 44 मंथ हो चुके हैं। 44 महीने मैंने धनवंतरी में पूरे किए हैं, तब जाके मैं करोड़पति बना। लेकिन मेरा एक अनुमान है कि धनवंतरी में, क्योंकि मैंने जब काम किया तो केवल 3 प्रोडक्ट सामने आए थे। मैंने जब काम किया यूपी में कोई प्रमोट करने वाला नहीं था। जब थक जाता था बैठ जाता था, पीठ पे कोई हाथ ठोकने वाला नहीं था, चल बेटा। कोई सेमिनार नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था। याद है सर को, मैं मुंबई में आता था, ट्राली बैग में प्रोडक्ट भरता था और लेकर जाता था। और रास्ते में एक बार पुलिस वाले ने पकड़ लिया, यही लोकमान्य तिलक पे। बोला इतना प्रोडक्ट कहाँ? बाद में समझा क्या कि छूटा। सोचो दोस्तों, उस समय आज आपके घर पे प्रोडक्ट मिल रहा है, मोहल्ले में मिल रहा है, बगल में मिल रहा है, इतने प्रोग्राम हो रहे, इतने सेमिनार हो रहे हैं। हमने डायमंड लगभग 28 महीनों में कवर किया। आप लोग 1.5 साल में
मेरी टीम में खुद मेरे एक डायमंड है, शायद उनसे आप रूबरू होंगे, मात्र 14 महीनों में डायमंडशिप हासिल की है। 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल में उनके अकाउंट में 40 लाख प्लस आ चुका है। 1.5 साल में कौन कहता है कम पैसा है मंथली में? 40 लाख रुपए उनके अकाउंट में आ चुका है। ऐसे डायमंड्स टीम में आ चुके हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम को भी हमें एक बार सैल्यूट करना चाहिए। जो पाटिल सर ने ये एजुकेशन सिस्टम तैयार किया, उसमें बहुत हमारे तरह से आप सुन रहे हैं महारथी डॉक्टर्स, बहुत ट्रेनर्स